हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रेमगिरी और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी 24x7 पे। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम प्रेम्बल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द प्रेम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से अपनाया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रसिया यानी रूस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि प्रस्तावना को किस देश से अपनाया गया है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर है। अमेरिका से प्रस्तावना को भारत देश में अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल बिन अडॉप्टेड। प्रस्तावना की भाषा को किस देश से अपनाया गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है इंग्लैंड, ऑप्शन बी दिया हुआ है अमेरिका, ऑप्शन सी दिया है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। तो प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना जो है उसमें दो चीज़ें हैं, उसकी भाषा को किस देश से अपनाया गया है और उसकी जो प्रेम्बल है उसको किस देश से अपनाया गया है। तो पिछले क्वेश्चन में देखें कि प्रेम्बल को अमेरिका देश से अपनाया गया है और जो प्रेम्बल की भाषा है उसको, यानी प्रस्तावना की जो भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया देश से अपनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेन वॉज द प्रेम्बल एक्सेप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना कब स्वीकार की गई थी, यानी संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 26 नवंबर 1946 यानी 26 नवंबर 1946। बी ऑप्शन दिया है 26 नवंबर 1947। सी ऑप्शन दिया है 26 नवंबर 1950 और डी ऑप्शन दिया है 26 नवंबर 1949। ऑप्शंस ऐसे ही देते हैं जिसमें बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, हु हैज सेड दैट द प्रेम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया है नानी पालकीवाला, ऑप्शन सी दिया है पीएन भगवती, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नानी पालकीवाला जो थे उनके द्वारा यह थॉट दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रेम्बल। निम्नलिखित में से प्रस्तावना के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन यानी कि कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जेक्टिव प्रपोजल यानी उद्देश्य प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी है माउंटबेटन प्लान। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव प्रपोजल यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे चल के हम प्रस्तावना के रूप में जानते हैं, और ये भी आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था, वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द इंडियन प्रेम्बल बीन अमेंडेड। भारतीय प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो अभी तक भारतीय प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 टाइम यानी एक बार, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 बार, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 बार और ऑप्शन नंबर डी दिया है 4 बार। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1 बार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और कब किया गया था, तो 42वां 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया था जिसके अंतर्गत 3 नए शब्द जोड़े गए थे, और वो 3 नए शब्द कौन से थे, तो आगे वीडियो देखते रहिए बिना स्किप किए, उसमें आपको पता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन द प्रेम्बल बी अमेंडेड और नॉट। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि
प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, इसके लिए कई सारे केसेस भी आए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल में वो होगा यस, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आगे देखेंगे कि किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच वर्ड was not added to the preamble in the 42nd constitutional amendment in 1976। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसके पीछे अभी मैंने बताया कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से ऐसा शब्द है जो कि नहीं जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन नंबर ए दिया है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी दिया है सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया है इंटीग्रिटी यानी अखंडता, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, डी, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर डी है, यानी कि डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक जो शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो कौन से उनसे शब्द जोड़े गए थे, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द ऐसे हैं जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु सेड दैट द प्रेम्बल इज द आइडिया फॉर लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर बी है MC शीतलवाड़, ऑप्शन नंबर सी है BN राव, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन नंबर बी दिया है बेरूबारी यूनियन केस 1960, ऑप्शन नंबर सी दिया है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967, और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और केशवानंद भारती केस, यानी कि केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है, और केशवानंद भारती केस हुआ कब था, तो 1973 में। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में फैसला किया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो सेम इसके पीछे वाले क्वेश्चन पे ही आधारित है ये क्वेश्चन। तो केशवानंद भारती के केस में ये बताया गया था कि प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है, तो इस प्रकार किया जा सकता है कि उसके मूल ढांचे में किसी भी तरह का परिवर्तन न हो, इस प्रकार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। हु इज नोन एज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के परिचय के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी दिया है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन नंबर सी दिया है फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी दिया है DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि संविधान के परिचय के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना को संविधान के परिचय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रेम्बल। प्रस्तावना के मूल तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रस्तावना के कितने मूल तत्व हैं, तो 4 हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में हम बताएंगे, जब प्रस्तावना से रिलेटेड चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे तो उसमें बताएंगे कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट द प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बेरूबारी यूनियन केस 1960, ऑप्शन नंबर बी दिया है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन का केस 1980, ऑप्शन नंबर सी दिया है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मदन गोपाल काबरा केस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि किस मामले में किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया
कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में यानी कि बेरू बारिक का जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, अर्थात उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव प्रपोजल ब्रॉट एंड बाय होम? उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी दिया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी दिया है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। और कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लिया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन और बनते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1946 में, 1946 में। और संविधान सभा का पहली संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 में, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट है। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव प्रपोजल अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया था? ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव प्रपोजल एक्सेप्टेड एज अ प्रेम्बल? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन को आप लोग देख के कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ऐसे और भी इम्पोर्टेंट क्विज के लिए हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पे हमारे और भी ऐसे कई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड और भी चैप्टर से रिलेटेड क्विज पढ़े हैं जिसको आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।